सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहन वाइल्ड लाइफ एंड वेलकम टू द वाइल्ड। तो दोस्तों फिर से बैक टू द नेचर और फिलहाल हम लोग दूली रेंज के अंदर है। मैं और मेरा फ्रेंड आयुष यहाँ पे हम दूली रेंज के अंदर आ चुके हैं। कुछ देर पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ देर पहले यहाँ पे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताता हूँ। ये लोकेशन उत्तराखंड में चोरगलिया फॉरेस्ट है, हल्द्वानी के पास, और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। नॉर्मली 15 to 20 किलोमीटर के आसपास होगा ना भाई, ये इतना ही किलोमीटर दूर आसपास हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से फ़िलहाल चल रहे हैं। पीछे आप हिमालयन रेंज दे सकते हो। यहाँ पे ये अपनी हिमालयन रेंज है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेंजेस हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार जा चुका था बट व्लॉग नहीं बनाया। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। तो वो अपनी हिमालयन रेंजेस आती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फ़िलहाल अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्रैवल करते करते यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स जो थे हमारे, उनने हमको बताया कि यहाँ पे 4 से 5 एलिफेंट हमारे कोर जोन के अंदर आ चुके हैं। ये आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाला जो एक जंगल दिख रहा है यहाँ से हमारा बफर जोन है, और ये जो आपको दिख रहा है ये कोर जोन है। तो जो डिवाइड कर दिया, ये हमारी एक नदी है, सूखी रिवर कहते हैं इसको, इसने डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे चल ही रहे हैं। तो आयुष भाई चलो एलिफेंट देखने चलें। चलो आगे तो देखते हैं हमको मिलता है कि नहीं, बट उनने हमको अलर्ट कर दिया कि यहाँ पे वीडियो में तो नहीं मिला। हाँ, उनने हमको अलर्ट कर दिया कि यहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी कोशिश करते हैं जाने की, क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल देख सकते हो पीछे पूरा छाया है, यहाँ पे एकदम धूप है, यहाँ पे देख सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको टाइम बताता हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 5:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल अंदर जाना ठीक तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे अंदर जाने की। तो रास्ता ढूंढते हैं फ़िलहाल किस साइड से है, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो चलो हम आगे की तरफ चलते रहते हैं। तो कुछ देर पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आयुष ने देखा, मैंने नहीं देखा। हम वहाँ से चल रहे थे, तो चलते चलते हमने यहाँ पे एक चीज़ स्पॉट किया। जो टाइगर के फुटप्रिंट थे वो वहाँ से काफ़ी पुराने थे। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि उस टाइम वहाँ पे हमें एकदम से डर लग गया था। अगर आगे मिलता है तो हम ठीक है चलते हैं। और इस तरफ से हम अंदर की तरफ से आए थे। इधर को जो आपको दिख रहा है बफर जोन है, इसके अंदर से हम आए थे। तो हमको आवाज़ें आई थी, तो हमने जैसी हमने आवाज़ अलग से सुनी, हम वैसे ही वहाँ से निकल गए। तो अब वापस जाने का हमारा कुछ है नहीं। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ से थोड़ा, ये जो पानी वाला एरिया दिख रहा है आपको, हल्का सा पानी, यहाँ पे मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, अगर देखते हैं कि कोई आता है कि नहीं आता है। हमको हल्की फुल्की कुछ आवाज़ें आ रही हैं। किस साइड से आ रही है? इधर से आ रही है, बफर जोन से। ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन चलो हम अपने तरफ चलते हैं। यहाँ पे कीचड़ भी है, देख सकते हो। ये क्योंकि यहाँ पे नदी वाला एरिया है तो ये सब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल। चलो आगे की तरफ चलते हैं। पानी तक पहुँचने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग ये एक नदी के यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे रिवर है, आपको सामने दिख सकता है। देखो कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है यहाँ से। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस फॉरेस्ट में हमको काफ़ी अलग अलग एनिमल्स मिल चुके हैं। जिस जगह आयुष खड़ा है वहाँ पे पीछे की तरफ देख रहा है, क्योंकि अभी हमको फ़िलहाल आवाज़ आई है। तो मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इस चक्कर में वो थोड़ा नोटिस कर रहा है उस तरफ को कोई है कि नहीं है। मैं फ़िलहाल थोड़ी बात आपको बताता हूँ, तब तक मैं आपको बात बता दूँ, तब तक वो वहाँ पे अटेंशन दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको एरिया है, यहाँ पे जो पानी है फ़िलहाल नदी के यहीं पे खाली यहीं पे पानी है। इस एरिया में ही खाली वाटर आपको मिलेगा। इसके पीछे यहाँ पे कहीं पानी नहीं है, आगे पीछे कहीं पानी नहीं, बट यहीं पे ही है। तो रात के टाइम पे अगर हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और हम कैंपिंग करते हैं थोड़ा ऊपर रह के, तो हमको यहाँ पे टाइगर, उसके बाद आपके जो स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, सब खुले में आके रहते हैं। जो इधर जो फालतू रेती जैसा एरिया दिख रहा है आपको, रेतीला मिट्टी है फ़िलहाल, वो रेता और मिट्टी का मिक्सचर है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिख सकते हैं रात में। जैसे कैमरा ट्रैप लगाओगे आप, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो और भी चीज़ बताता हूँ फिर यहाँ से। आयुष भाई कुछ देखा आपने अभी तक? आवाज़ आ रही है उधर से, कह रहे हैं खाली आवाज़ ही आ रही है, लेकिन बोलूँगा कि फिर भी ध्यान दो। चलने की आवाज़ है ना, इसलिए मैं चला आया वहाँ से। अच्छा, चलने की आवाज़ आ रही है। कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा ऐसे हट के होते हैं, ऐसे डरा देते हैं बहुत। हाँ, अच्छा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से अब आगे की तरफ, यहाँ से जो नदी है इसको पार करके उस पार पहुँचते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा लुक लेते हैं, क्योंकि नदी के अगर उस पार रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेंगे। मोर है किस साइड? उस साइड, दो वही डरा रहे हैं बस। हाँ, तो हमको थोड़ा सा घबराहट जैसी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड पिकॉक हैं। तो मेल फीमेल दोनों हैं। तो वो अलग अलग से आवाज़ें कर रही हैं, वो उड़ रही हैं हल्की हल्की ना। तो हमको उसकी आवाज़ें आ रही, तो उसको हमको लग रहा है कि वो थोड़ा शायद डर लग रही है हमको इसकी, क्योंकि फ़िलहाल हम यही दो ही हैं और जो रेंजर्स थे वो जा चुके हैं यहाँ से। चलो फिर आयुष भाई यहाँ से इसको पार करते हैं। फ़िलहाल हम लोग बूट में है, जूते में है, तो हम यहाँ से पार नहीं करेंगे। हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। किस साइड से चलें? आगे से चलते हैं। यहाँ से धूप बहुत तेज़ आ रही है, देख सकते हो। ये पूरा पथरीला एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हो ना। यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सेम नदी हमारे सितारगंज की साइड जाती है। यहाँ से लोकल लोग अगर जानते होगे तो सितारगंज में ये जाती है, ये वाली नदी। और यहाँ पे बिल्कुल सूखी रहती है, और उस जगह पे एकदम भरी भरी सी रहती है। तो ये रेतीला एरिया था वो हमारे नदी के उस पार, और ये आपका पथरीला एरिया, यहाँ पे पत्थर होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आप लोग खदान नहीं कर सकते, यहाँ से पत्थर उठा के आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कर रखा है इस एरिया को, ठीक है। पता नहीं क्यों पीछे से अलग अलग से आवाज़ें आ रही हैं।
हम आगे की तरफ निकलते हैं। तो काफ़ी दूर चलते चलते मुझे वाला स्पॉट मिल गया जहाँ पे एक बार मैंने और आयुष ने और हमारे एक फ्रेंड था, तो हम तीनों ने यहाँ पे कैंपिंग करी थी दोपहर के टाइम पे। जस्ट पीछे वहाँ पे करी थी क्योंकि वहाँ पे हमको एलिफेंट के वो मिले थे, फुटप्रिंट मिले थे काफ़ी बड़े बड़े। हमको लोकल लोगों ने बताया था, वो गाय चरा रहे थे, तो उन्होंने बताया था इस एरिया में कम से कम 4 से 5 6 7 ऐसी फैमिली आई थी एलिफेंट की। तो यहाँ पे एलिफेंट के स्पॉट बहुत ज़्यादा हो रहा था। हमको हमने वहाँ पे अपना कैंपिंग लगा दिया था कि मतलब हम लोग वहाँ से फ़ोटोग्राफी करने के लिए वहाँ से आगे की तरफ निकल गए थे। बट हमने एक जो कैंपिंग थी, वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे उस साइड पे हमने कहीं पे कैंपिंग करी थी, ऊंची साइड पे वहीं पे। फिर वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि होता नहीं है, जैसे कि बहुत झाड़ियों में बहुत कोई भागता है, उस तरीके से आवाज़ आई थी। तो उसी टाइम हम लोग कैंपिंग के अंदर बैठे हुए थे उस टाइम, है ना आयुष भाई? उस टाइम अंदर बैठे हुए थे और सीधे उस टाइम आवाज़ आई और हम लोग सीधे कैंपिंग से बाहर निकले। हमने टेंट भी नहीं उतारा, हम सीधे इस पानी के अंदर से भागते हुए सीधे जहाँ पे हम पे फिलहाल खड़े हैं यहीं पे हम खड़े हुए थे। उठाया और कहीं दूर ले गए हम। हाँ, फिर वो बंद भी नहीं किया था हमने उस टाइम। टेंट बंद नहीं किया उस टाइम, हम भागे फिर दोबारा, क्योंकि यार अगर हमको लगा कि एलिफेंट हो सकता है, तो हमने सोचा अगर एलिफेंट हुआ तो हमारी टेंट तोड़ देगा। तो हम लोग वापस गए, फिर हमने तीनों ने उसका टेंट का पूरा बंद भी नहीं किया, हमने वैसे ही उठा के पूरा साइड पे लेके आए। तो वो जो टाइम था हमको यहाँ पे दोबारा आके काफ़ी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हाँ आज भाई कुछ मिला है, चलो देखते हैं क्या मिला है। क्या है? पंजे हैं ना बड़े वाले, ये दिख रहे हैं आपको, ये रेनडियर के हैं जो 12 सिंगा होते हैं ना बड़े वाले। हाँ चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। इसमें फ़र्क क्या होता है ना, इनके जो पीछे टूज में 2 अलग से वो होते हैं, नाखून टाइप के होते हैं, उसके निशान अलग से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखो। ये छोटा वाला सामने ये जो है ये एरिया आपको उसका फुट है, और ये उसका वो नाखून जैसा ये जो आपको दिख रहा है इस साइड पे पीछे होता है वो। हाँ अच्छा, ये सबके पीछे है, ये उधर गए। अच्छा जो उधर गए, ये किस साइड पे? पीछे कोर जोन में, जहाँ पे वही आवाज़ें आ रही थी हमें। मतलब ये साइड और ज़्यादा कोर जोन में आ जाता है। हम गए हैं बट रुके नहीं है कभी इस जोन में। बहुत डरावना है ये जोन। और जो आपको पीछे वाला जो पेड़ दिख रहा है वो वाला, वहाँ पे हमको वुली नेक स्टॉर्क मिला था। वो बहुत रेयर स्पीशीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो स्पीशीज़ यहाँ पे कभी मिलेगी। अचानक से मिली वो, काफ़ी बड़ा साइज़ था उसका। हाँ, वो उड़ गई हमारे आते आते, क्लिक भी नहीं कर पाए। हमने मतलब बैग से कुछ उतारा ही नहीं था, हमने बस आए थे, पहुँचे ही थे, उस टाइम कैमरा भी बैग में था। अचानक वो हमने देखा क्या चीज़ है। पहले हमने पता सोचा कि यहाँ पे लोकल गाय होती हैं, कितनी इतना बड़ा साइज़ था उसका। फिर वो अचानक उड़ के गया, तो हमने देखा ये तो बर्ड है। फिर हम लोग शॉक हो गए। फिर हमने देखा कि कैसे कैसे बर्ड्स हैं, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर ही बैठी हुई थी, लेकिन ढंग से दिख नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि वुली नेक स्टॉर्क है। ठीक है, मोर यहाँ पे बहुत है यार, बहुत ज़्यादा मोर। हाँ यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा देखो, आवाज़ें कर रही हैं, झाड़ियों से भाग रही हैं, डरा दे रही हैं। पूरा 360 व्यू देख लो, कोई नहीं है यहाँ पे फिलहाल, कोई भी नहीं है हमारे अलावा। वाइल्ड लाइफ में यही सबसे बड़ा पहाड़, जो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो पहाड़ वो है पीछे पूरा। पता है वाइल्ड लाइफ में यही चीज़ होती है भाई, कि जैसे कि मतलब हम लोग बिना डरे जा सकते हैं। यहाँ पे लोकल लोग अगर आए, मतलब लोकल नहीं, मतलब नॉर्मली जो शहर में रहते हैं, ऐसा कुछ होता है, उन लोगों को मज़ा बड़ा आएगा, लेकिन उनको एक अंदर ही अंदर डर सा भी लगेगा कि कैसा है। हमको भी फ़िलहाल डर है, लेकिन हम नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमको कुछ होगा नहीं। भरोसा है, भरोसा। ठीक है, चलो ये ज़मीन दब रही है, पता नहीं क्यों। शाला पानी है इसके अंदर, क्या है, ज़मीन दब रही है ना भाई, बहुत ज़्यादा। धस गए तो नहीं होगा यार, यहाँ पे दलदल नहीं होते। अच्छा, रेतीली है, अगर रेत में पानी होता तो दबता। ये एलिफेंट डंग है क्या? देखते हैं। ये सारे बड़े बड़े जो डंग है ना, सब एलिफेंट के हैं। ये सब धुल गए अभी फिलहाल। ये देखियो, उधर उधर, ये नहीं, इधर आगे आगे, वो ये भी एक है। सब धुल गए यार, ये पिछले बार के थे शायद से। यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये देखो, ये है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये चीज़ ये है। उसके बाद ये भी हर जगह पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी का, क्योंकि ये इस एरिया में बस यहीं पे एक पानी में आपको अच्छे से पहले पानी दिखा देता हूँ। ये खरगोश के थे, ये सच्ची में छोटे बहुत खरगोश के भी हैं, खरगोश के सामने अलग अलग हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ी देर पहले हमारी फॉरेस्ट रेंजर्स की गाड़ी निकली थी, उसके फुटप्रिंट है। ठीक है वही तो चीज़ है यार, मतलब एनिमल के बारे में फुटप्रिंट करते करते मतलब गाड़ी की फुटप्रिंट ही निकल जाता है। वो भी उसका फुट ही तो होगा, पैर ही हैं उसके। तो देखो ये यहाँ से आ रहे थे और ये उधर की तरफ चले गए, वो वापस आगे की तरफ। चलो क्या पता नदी किनारे कुछ मिल जाए। ये देखो पानी है पूरा, इस पर पूरा पानी है। कुछ है इधर? पंजे ही मिलेंगे बस, और
बहुत सारे मोर के पंजे हैं, आपको छोटे छोटे शायद नहीं दिख रहा क्योंकि उस पार मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत फिसलन है उस पर। और हमने ये देखो ये सब बूट बूट पहने हुए हैं, हमने वो सब उतारने पड़ जाएंगे अभी फ़िलहाल। गहरा है उस साइड पानी, जो आपको लग रहा है काफ़ी गहरा है, और उसके उस पार मेन कोर जोन है आपका, और इस पार बफर जोन है। इसके थोड़े दूर कुछ 500 मीटर्स के दूर यहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, ठीक है। कभी वीडियो में अगर वो लोग आना नहीं चाहते हैं, अगर कभी वीडियो में आए तो उनका घर दिखाऊंगा मैं आपको, कितना बस तरीके से उन्होंने घर बना रखा है अपना। अब मैं और आयुष गए हुए थे वहाँ पे, कैसा लगा था वो वाला घर? बहुत अच्छा था। एसी कहने का एसी फेल था उनके घर में, काफ़ी अच्छा बहुत था। बढ़िया टाइप से बना हुआ था। ये देखो यहाँ पे हाथियों ने कैसा हाल कर रखा, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? दिखाता हूँ, चलो अच्छे से दिखाता हूँ। देखो ये एरियाज, ये सब पेड़, उधर वो पेड़ एक गिरा हुआ है, वो एक वहाँ पे एक तोड़ा हाथी ने, वो देखो आगे वहाँ पे जूम करके दिखा दो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा हमें। ये जो वो देखो, के छिले हैं ना, वो देखो, हाथी के करामात है। वो गिरा हुआ है वो। शाम होने की जा रही है ना, आगे तरफ चलें फिर? शाम नहीं हुई अभी। यहाँ पे लग रहा है, फॉरेस्ट के अंदर हमेशा लगता है कि शाम हो रही है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर हम शहर की तरफ निकल जाए ना तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चहल पहल होगी। सो रहे होंगे, हाँ सही कह रहा है, सो रहे होंगे। यहाँ पे देखा था, इसके ऊपर देखा था हमने, वो लिनक्स टॉर्क, इस पेड़ के ऊपर। आते उड़ गया, काफ़ी बड़ा। यहाँ पे आते हैं वो मछलियाँ खाने आते हैं, और घोंगे तो मिलते नहीं उन्हें यहाँ पे। क्या नहीं मिलते? घोंगे स्नेल होता है। अच्छा स्नेल। हाँ। चलो आगे तरफ जाके आपको बताते हैं बहुत कुछ। तो आगे भी जाना है हमें, आगे अगर हमको कोई फुटप्रिंट मिलता है तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलो एक सेकंड, ये मोर क्या है? चलो मैं आपको मोर के भी दिखा दूँ हाथों हाथ। ये देखो, ये है मोर के, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे इस पेड़ के ऊपर, ये आपको पेड़ दिख रहा है। तो हमको थोड़ी देर पहले हमको एक चीज़ मिली, ये है एक किसी का आपका स्केलेटन है। किस चीज़ का हो सकता है यार? गाय का ही होगा यार यहाँ पे। हम लोग बता नहीं सकता किस चीज़ का है ये, क्योंकि ये शायद किसी पैर वैर का या हाथ का किसी का हिस्सा हो सकता है नॉर्मली। देखो ये चीज़ है, और आप लोग सोचोगे पकड़ा क्यों है? अगर नेचर में आते हो ना, कुछ पकड़ना शर्माना मत, ठीक है। बट ये है कि घर पे लेके मत आना, उसको जहाँ पे है वहीं पे छोड़ देना। तो हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे था। फॉरेस्ट में ये से सब नॉर्मल है, ये सब आपको दिख जाएंगे आराम से। बहुत बार तो हमको पेड़ों में भी, जैसे कि होता नहीं है लेपर्ड, वो सब पेड़ों के ऊपर ले जाते हैं। हमको लोगों ने बताया यहाँ पे कि ऐसा वैसा बहुत बार होता है यहाँ पे, ठीक है। पीछे देखो यार, पीछे का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें शायद ना दिख रहा हो लेकिन रियलिटी में बहुत बढ़िया दिख रहा है ऐसा। फिलहाल आयुष यहाँ पे देख रहा है इस पार की कुछ मिलता है कि नहीं। एक बात याद आ रही है, हाँ ये जंगली बैंगन होते हैं, देख लो कैसे होते हैं जंगली बैंगन। जंगली बैंगन, बैगन, जंगली बैगन दिखाते हैं हम आपको। बहुत कुछ दिखाते हैं अगर फॉरेस्ट के अंदर जाते, क्योंकि शाम हो रही है ना। रेंजर ने भी थोड़ा मना किया था कि अंदर ना जाए। हम लोग तो सबकी बात मानते, बीच में सोचा था कि नहीं जाना चाहिए, बट अब ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे था एलिफेंट, ये देखो, एरिया में ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जंगली बैंगन, देखो। तो ये हैं आपके जंगली बैगन, देख सकते हो, ये सब है पूरे इधर अच्छे खासे एरिया में। यहाँ से पानी निकला था कुछ दिन पहले, बट इसको कुछ हुआ नहीं। वाह सही है। तो हम दोनों कुछ देर चलने के बाद एक प्लानिंग कर रहे थे कि इस फॉरेस्ट में हम लोग फिर से दोबारा आएंगे, बट अभी नहीं, विंटर्स में आने की सोच रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर तक नहीं आ पाती हैं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग इसी की लोकेशन में आगे कभी चलते चलते कोई लोकेशन मिलती है तो उस लोकेशन में हम लोग दोबारा एक कैंपिंग करेंगे, ठीक है। उस कैंपिंग में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कितने दिन तो नहीं, पूरे फुल डे का कैंपिंग करेंगे। उस कैंपिंग में हम बताएंगे कि फ़ोटोग्राफी एग्जैक्टली कैसे करते हैं। पूरा व्लॉगिंग होगा, पूरा दिन से लेके पूरा जो शाम तक होता है, जितना हम रह सकते हैं परमिशन लेके उतना हम करेंगे। और यहाँ पे एक लोकल अंकल होंगे, वो हमको गाइड करेंगे, उनको भी हम साथ में रखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो अगर सपोर्ट करते हैं तो उनका घर भी आपको दिखाएंगे कि उनका घर कितना अच्छा है। और अगर कोई आना भी चाहता है ना इस लोकेशन में तो ज़रूर आएँ, लेकिन परमिशन लेके आएँ, क्योंकि आपको फ़िलहाल, क्योंकि आप परमिशन लेकर जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते। आप जा सकते हो, लेकिन परमिशन इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप बाई चांस आपको कुछ हो जाता है, आप टाइम से घर नहीं पहुँच पाते हो, तो जो रेंजर है जिनको आपने जितना टाइम दिया है
उस टाइम पे वो आपको आ जाए। अगर 6 नहीं बजते हैं, अगर आपने उनको दोबारा कॉल नहीं किया, 6 बजे तक कॉल नहीं किया आपने, तो वो लोग यहाँ पे उनको आपको ढूंढने आ जाएंगे। तो ये होता है परमिशन का मतलब, ठीक है। परमिशन मत का मतलब ये नहीं है कि मेरे हिसाब से कि आप ऐसी फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते हो, घुस सकते हो, लेकिन अब आपकी खुद के रिस्क के ऊपर आ सकती है। लेकिन आप रिस्क मत लेना, मैं मानूंगा कि आप परमिशन लेके ज़रूर आना, ठीक है। तो हम लोग कुछ देर आगे चल ही रहे थे, यहाँ से आगे की तरफ चल रहे थे, तो सामने जो आपको ये जगह दिख रही है ना, पीछे जो आपको झाड़ दिख रहा है, मतलब कि जो ग्रासलैंड दिख रही है, यहाँ पे मैं फ़िलहाल उस पार मैं देख रहा था और आयुष इस पार देख रहा था। तो वहाँ से अलग से एक जैकल जैसा कुछ दिखा ऐसे, मतलब उसी कलर जैसा। हम कंफर्म नहीं कर सकते वो क्या चीज़ हो सकती है, शायद वो जैकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग अभी हमने सोचा कि अभी हमको मतलब पूरा 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 अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो, 2 है, 2 है। वो देखो, दिख रहा है, वो देखो हल्का हल्का चले गए। बच्चे हैं और भी होंगे, इसकी माँ भी होगी आसपास। तो तो ये लोग निकले होंगे, तो फिर अभी टाइम हो गया इनका विजिटिंग का, अभी निकलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी ये शाम हो रही है। जैकल देख गया, इसका मतलब अभी थोड़ी देर बाद कुछ भी दिख समझ सकता है, जाओ कुछ भी दिख सकता है, इसलिए हम निकलते हैं। ये एक तरीके से आपका संकेत और होता है नहीं वाइल्ड का। हाँ, तो हम लोग आगे तरफ चलते हैं। अब हमको कंफर्म हो गया अचानक कि वो यहाँ जैकल पे ही था। हाथी रुके थे, एक चीज़ दिखा दो, जगह जगह पे डंक पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पुराने निशान है पैरों के। ये देखो, दिखा सकता हूँ, ये देखो काफ़ी बड़े हैं ये देखो, ये देखो, जगह जगह पे पैरों के निशान हैं। यहाँ पे हाथी रुके थे, बैठे भी थे। ये एलिफेंट डंक है, जितना भी आपको दिख रहा है ये सब एलिफेंट सारे डंक। पैरों के निशान है ये। हाँ, ये जितने भी गोल गोल दिख रहे हैं ना आप लोगों को, सारे पैरों के निशान है। और इस पर जस्ट आपके वाटर है यहाँ पे, क्योंकि आप सब लोग जानते हो, आप लोग सब लोग जानते हो कि एलिफेंट को मड बात बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। जंगली सुकर। ये देखो, आपको एलिफेंट डंक मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, लोकल लोगों ये का है। कहना है ये अगर घर पे लगा दो तो दीमक नहीं आते हैं। ये पूरा एक डंक है आपका, एलिफेंट का डंक, ध्यान से देख लो, ये चीज़ है। क्या दिखा, क्या चीज़ है? हाँ, 2-3 गोल पानी में उतरे हैं ना सब। यहाँ पे अलग अलग आपके एनिमल के फुटप्रिंट हैं, हाथी आया था यहाँ पे पूरा। नॉर्मली यहाँ पे दिखना, बट हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। फिलहाल पहाड़ों की तरफ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, अगर आपको ढंग से दिख रहा हो, मैं आपको फोकस करके दिखाऊँ। अभी देखो वहाँ पे बारिश हो रही है, आपको दिख सकता है उसके ऊपर की साइड पे आपको, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाऊँ मैं, हाँ यहाँ पे बारिश हो रही है ऊपर की साइड पे। हाँ, तो हमको भी अभी निकलना चाहिए, पहले फोकस करो। हाँ, निकले फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी विजिटिंग का टाइम शुरू हो गया इनका बहुत। एनिमल की विज़िट शुरू हो चुकी है अभी। मैंने डिपार्टमेंट वालों ने देख लिया तो हमें सुनाएंगे उल्टा। कि टाइम अभी, क्योंकि सच बताओ तो 6:05 हो चुके हैं, 6:10 हो चुके हैं एग्जैक्टली। अब हमें निकलना चाहिए, जाने से पहले एक कॉल कर देंगे बस, फिर उसके बाद हाँ हम लोग फॉरेस्ट से बाहर निकल चुके हैं, उसके बाद अपने अपने घर। लेकिन अभी हम डर चुके थे, हमने डर गए थे कि अचानक क्या चीज़ थी, वो लेपर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही झाड़ियों में लेपर्ड भी बैठे रहते हैं। टाइगर तो एग्जैक्टली ऐसे खुलेआम ही घूमेगा, क्योंकि वो उतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लेपर्ड बहुत छुप छुप के चलते हैं, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है। तो हमने सोच लिया है कि यहाँ पे अभी हम कैंपिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको जैकल दिख चुका है और एलिफेंट के भी फुटप्रिंट है। ठंड में आएंगे, लेकिन चलो आगे तरफ चलते हैं। फिलहाल आयुष देखो यहाँ से अभी ढूंढ रहा है, फुटप्रिंट ढूंढ रहा है, और मैं ब्लॉगिंग की सोच रहा हूँ, और मैं इधर उधर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अब 6:15 होने को जा रहा है, आगे तरफ निकलते हैं, घर की तरफ निकलते हैं अभी, है नहीं? आगे दूसरी नदी अगर वहाँ रुक सकते हैं तो देखेंगे, कुछ है तो नहीं वहाँ पे फिलहाल। हाँ, यहाँ से थोड़ा और दूर चलेंगे, मतलब अपनी गाड़ी से चलेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद वो भी इतना सेफ़ नहीं बोलूँगा, बट यहाँ तो बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, सही बताऊँ तो मैं आपको, यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। क्योंकि पिछली बार हमें यहाँ पे टाइगर के बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, काफ़ी पास था वो हमारे, और टाइगर पास होता है ना तो ऐसे स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, और उसके पंजे और जहाँ पे वो सो के उठा था, हाँ हाँ, वहाँ से भी बहुत स्मेल आ रही थी, इसीलिए हम 4 जने थे, फिर भी वहाँ से भागते हुए निकले हम, क्योंकि वहाँ पे छुपना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम टाइगर को देखें उससे पहले उसने हमें देख लिया है, ये बात होती है ना जंगल में। और ऊपर से एक डियर की कॉल होती है ना, जो आवाज़ सुन रहा है? इधर से, कहीं से भाई निकल ले भाई फटाफट यहाँ किस से। चीज़ की आवाज़ है? अजीब सी आवाज़ है, ये आवाज़ टाइगर की भी नहीं है ना, एलिफेंट की है, पता नहीं क्या चीज़ है,
या तो होता है ना फॉरेस्ट में ऐसे बहुत से एनिमल कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अलग अलग से आवाज़ निकालते हैं, शायद वो भी हो सकता है। बट नेचर की रिस्पेक्ट करो, मेन चीज़ है। अगर नेचर आपको हिंट दे रहा है ना कि आप जाओ, तो सीधे चले जाओ, ज़्यादा रुको मत। मतलब अपने आप को बहुत समझने की ज़रूरत नहीं, हीरो समझने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर हिंट मिल रही है सीधे निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की। तो हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। चलो, पहुंचने के बाद थोड़ा दूर फोकस क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ी देर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद फिर आपको दूसरी जगह पे मिलते हैं। चलो तब तक के लिए ठीक है। तो फिर काफ़ी दूर चलने के बाद मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे कुछ देर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, मतलब बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो फ़िलहाल रेस्ट करते करते यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल सा वेदर है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से घर की तरफ वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे आयुष और में हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हुए थे, अपना बैग रखे कुछ नॉर्मली बातें कर रहे थे। तो हमने सोचा यहीं पे अपने ब्लॉग जो है एंडिंग कर देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आने वाली वीडियो भी अच्छी बनती रहेगी। अभी फ़िलहाल कुछ वीडियो ऐसी ब्लॉगिंग टाइप से बनेगी, क्योंकि हमको अभी अच्छे खासे लोकेशंस मिल नहीं रहे हैं, और धीरे धीरे हमको एनिमल्स भी अभी उतनी ज़्यादा विजिटिंग नहीं हो रही है, दिख नहीं रहा है। बट हाँ, ये है कि हम अभी कुछ लोग जो हैं हमारे साथ जाने वाले, वो अभी रेडी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा ऑफिस का वर्क चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है। इसलिए फ़िलहाल मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो व्लॉग करूँगा और नॉर्मली अपने फॉरेस्ट को देखते रहेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या धीरे धीरे दिखता रहता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आयुष भाई सबको बाय बोलो फिर। बाय। हाँ, तो